जे मीन्स का ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के एक रेगुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछा जाता रहा है। फंक्शन हमें एफ एक्स दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और हमें एक फंक्शन कंसिडर करना है जी एक्स सच दैट गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और हमें फाइंड करना है 8g-2। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, और कभी कभी ऐसा भी रहता है क्वेश्चन में कि एफ एक्स फंक्शन दे रखा होता है, जी एक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स फंक्शन का इन्वर्स, और फिर कहते हैं कि g-2 या g-5 जो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि एफ एक्स फंक्शन हमारे सामने है, ठीक है। तो गॉफ एक्स अगर एक्स के इक्वल है तो यहीं से अगर हम स्टार्ट करें गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से हम स्टार्ट करें तो मैंने लिखा जी डैश एफ एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसको, इनटू में आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए g-2। इसका मतलब g डैश के अंदर जो एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये जो एफ एक्स एक्सप्रेशन है वो किस x पर 2 होगा, हम ये देखना चाहते हैं। मतलब ये जो एफ एक्स है किस x पर 2 होगा हम देख रहे हैं, और ये चीज़ जब भी क्वेश्चन में पूछी जाती है तो बहुत आराम से हम ये चीज़ देख सकते हैं। तो मैं बता नहीं रहा तुम्हें, तुम देखो कि एफ एक्स 2 कब हो रहा है, किस x पर एफ एक्स की वैल्यू 2 होगी। और अगर तुमने थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दिया हो, भी देखा हो, तो तुम्हें दिख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू किस x पर 2 होगी, वो हमें दिख रहा है व्हेन x इज 0। x अगर 0 है तो f ऑफ 0 क्लियरली हमें दिख रहा है 2। अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें g डैश के अंदर यहाँ पर क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो x को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 0, तो ये बन जाएगा g डैश f ऑफ 0 दैट इज 2 इनटू में आ जाएगा f डैश 0 इज इक्वल टू 1। और हमसे पूछा है g-2, f डैश 0 हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में एफ एक्स फंक्शन है, तो f डैश एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं f डैश एक्स आ जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/4 ई टू द पावर x/4, और यहाँ से आ जाएगा f डैश 0 इज 0 प्लस 1/2। तो यहाँ से हमारे पास में g-2 क्लियरली दिख रहा है 1/2 दैट इज 2। ये अपना आंसर रहेगा। g-2 कितना आया 2, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 8g-2, तो 8g-2 आ जाएगा 16, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 116। अब एक और बात जो मैं कर रहा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि एफ एक्स फंक्शन दे रखा होता है और मेंशन कर देते हैं जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है इस तरह से कि एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स है, तब भी ये चीज़ वैलिड रहती है कि फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स रहता है, और इसी तरह से गॉफ एक्स भी क्या रहता है, एक्स रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी बोलूँगा क्योंकि क्वेश्चन में सिंपली मेंशन कर रखा था कि फॉग एक्स एक्स है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, गॉफ एक्स इज एक्स दे रखा था। तो गॉफ एक्स एक्स दे रखा हो या फॉग एक्स एक्स दे रखा हो तब तो हम सीधा सॉल्व कर देंगे। अगर फंक्शन जी एक्स एफ एक्स का इन्वर्स भी मेंशन किया होता तब भी उसका इनडायरेक्ट मतलब यही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे रिवीजन का पार्ट जरूर होना चाहिए। मतलब ये चीज़ बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का।